मॉडर्न केमिस्ट्री। आपका मॉडर्न केमिस्ट्री चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन एनी मॉलिक्यूल। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो से आपकी वो सारी कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगी। सो मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए 2 ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप स्ट्रक्चर के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और बाय द फॉर्मूला मेथड। हम स्ट्रक्चर दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, और अगर हम एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के कुछ लिमिटेशंस है लेकिन उससे भी हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड से हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालेंगे आज की वीडियो में ये हम देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना और पूरी देखना, आपकी हाइब्रिडाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट की ओर। ठीक है, तो क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे देख रहे हैं हम कि डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो हम पहले देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की हमारी डेफिनेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाती है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जी टू जनरेट सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे हम उसे, हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। क्या, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ different shapes and energy to generate same number of orbitals of same energy and energy is shape and energy it's called as the hybridization। हम इसको क्या कह देंगे, हमारा हाइब्रिडाइजेशन कह देंगे। So how many types of the hybridization? There are the 3 types of the hybridization। अगर आपसे मैं पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कितने हैं तो क्या कहेंगे आप कि 3 टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp2 एंड sp। इट्स 3 टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, उसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल जनरली अगर हम कह दें, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109.5 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा। और ये किसका होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज अल्केन का होता है। अल्केन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, हमें पता ही है ये। और sp2 का शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री हो जाएगा। और ये किसका होता है, अल्कीन का। अल्कीन मतलब क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें आ जाता है। फिर sp का क्या होता है, शेप लीनियर, देन इसका 180 डिग्री हो जाएगा। आपको पता ही है अगर sp होगा तो वो ऐसे आ जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया फिर तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, तो इसमें का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा ऐसे। तो क्या हो जाएगा फिर ये 180। देन ये किसका होता है, अल्काइंस का, फिर ये क्या इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2 एंड sp। टेट्राहेड्रल शेप sp3 का, ट्राइगोनल प्लेनर sp2 का, लीनियर sp का। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर ये फार्मूला आपको याद होगा तो आप एनी मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हाइब्रिडाइजेशन मीन्स व्हाट, द लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड की सम होती है। मैंने बहुत बार आपको बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम जनरली बहुत ही ईजी तरीके से कहना चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड की क्या होती है, सम होती है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा, मस्ट नो देयर स्ट्रक्चर, आपको उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नोन होनी चाहिए। बताइए आपको हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर याद हो जाएगी क्या, नो, इट्स इम्पॉसिबल। अगर हमको हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आ भी जाए तो हम तो केमिस्ट्री में के बाबा हो जाएंगे ना, हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, तभी तो हम इसका एनी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो एनी मॉलिक्यूल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें बताया जाए कि स्ट्रक्चर निकालो तो हम इजी तरीके से उसका स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें उसका फॉर्मूला भी पता होनी चाहिए, जो हमारी नेक्स्ट मेथड है स्टेरिक नंबर फार्मूला मेथड, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन अब इस तरीके से हम कैसे हमारे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे अगर हमें स्ट्रक्चर दी हो, ऑल्दो अगर हमें उसकी स्ट्रक्चर पता हो तो हम कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ये देखते हैं हम। लेकिन मस्ट हैव हमें क्या होनी चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर नोन होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल की, मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है
NH3, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। तो NH3 की स्ट्रक्चर हमें पता ही है कि NH3 की स्ट्रक्चर है टेट्राहाइड्रल, ठीक है। तो हमने निकाल दी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है बाबा। तो हमें पता है NH3 के ऊपर एक लोन पेयर आता है, देन ये क्या करता है, हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर की सम क्या हो गई हमारा, ठीक है। हम देखें, हम स्टेरिक नंबर मतलब हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला है लोन पेयर 1 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हो गए 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि S में कितने आते हैं, P में कितने आते हैं और D में। हमें पता है कि S तो हमारा अकेले होता है, लेकिन S1, लेकिन इस 3 में कितने, 3P, PX, PY, PZ, ऐसे ही D में कितने आते हैं, 5। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम एनी मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो 1 गया, 2 गए, 3 गए और 4 गए, फिर क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। एक बार आप इस फॉर्मूला को और इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख लीजिए, और sp3, sp2, sp का शेप और उसकी जो बॉन्ड एंगल है क्या होता है ये अच्छी तरह से पता कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हम इसके बेस पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके बेस पर अच्छे। तो ये कुछ मैं एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट में है जो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, BF3 का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लूराइड, ठीक है। तो हमें पता ही है, हमें मस्ट नो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी पता होनी चाहिए, हमें S में कितने, P में कितने और D में कितने आते हैं ये भी पता होना चाहिए। अभी हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हमको पता ही होते हैं कि देखिए बोरॉन फैमिली में कितने होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताऊँ तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। देन इसका हाइब्रिड मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे हम, 1s2 2s2 2p1, P में चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये क्या हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2s2 2p1 हो जाएगा। तो इसके क्या हो जाएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, तो 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, दोनों पेयर तो 0 है बेटा, तो ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे निकालें, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द फॉर्मूला, इसका क्या हो जाएगा, एस्टेरिक नंबर का फॉर्मूला, लोन पेयर तो 0 है और सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो 3 मतलब क्या हो जाएगा, sp2। तो हमारा BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, PCl3। हमें पता है कि PCl3 मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा, वो 5 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस तो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5 इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, फिर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, उसके 5 हो जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या कर लेगा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और एक लोन पेयर इसके ऊपर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड 4, फिर से क्या हो जाएगा PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो अब हम तीसरा देखते हैं, PCl5, ठीक है। तो ये तो बाबा 5 बॉन्ड फॉस्फोरस बना सकता है, तो Cl के साथ 5 बॉन्ड बना ही लेगा ना, तो ठीक है। 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हमारे, क्या sp3, और क्या आ जाएगा D, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 D हाइब्रिडाइजेशन PCl5 का हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी सल्फर है और फ्लोरीन कितने हैं हमारे, 6। तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें 6 है। तो ऑक्सीजन फैमिली में आता है हमारा सल्फर, तो क्या बना सकता है, 6 बॉन्ड बना लेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। तो ठीक है, हम देखते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3, और क्या कितने बच गए, अब हमारे 2 बच गए, 4 हो गए, तो D2, ठीक है, हो गई ना इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3D2, क्योंकि इसमें D में क्यों जाएगा फिर ये, क्योंकि सल्फर में क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, D में चला जाता है। तो ठीक है, इसका क्या जाएगा sp3D2,
SF6 का हाइब्रिडाइजेशन ऐसा आ जाएगा sp3d2। अभी हम देखते हैं CH4 का, ठीक है। तो CH4 का क्या आ जाएगा फिर हमारे, ठीक है। तो हमें पता है कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो बना लेंगे ना ये 4 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, फिर CH4 का क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर तो नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड 4 आ जाएंगे, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर हम एल्यूमिनियम में देखें तो ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड बना लेगा, तो इसकी क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन एल्यूमिनियम Cl3 के। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन एल्यूमिनियम भी किसके फैमिली में आता है, बोरॉन फैमिली में आता है। तो इसके ये भी क्या कर लेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, AlCl3 की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। यहाँ पे भी कोई लोन पेयर का रोल नहीं, मतलब लोन पेयर लाइन नहीं करता, 3 ही बॉन्ड वो एल्यूमिनियम में बना लेता है, ठीक है। बोरॉन फिर से आ गया, हमें पता है बोरॉन हमारा 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके क्या है, यहाँ पे ही देखा हमने कि ये 3 बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो 3 बॉन्ड बना लेगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी sp2। और वाटर पे तो हमें पता ही है कि ऑक्सीजन फैमिली 6, तो ये तो 2 चले गए, फिर भी 4 बच गए ना, तो ये 2 लोन पेयर ऐसे बन जाएंगे। देन इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। वाटर की भी क्या हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लास्ट देखते हैं कि हमारी NF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हमारी NF3 की हाइब्रिडाइजेशन है, NF3 के पास आ गए। हमें तो पता ही है कि हमारे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, देन फ्लोरीन के साथ वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 मतलब क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको कैसे लगे, एक बार ओवरव्यू दे दीजिए इन सब पर, ठीक है। आपको ये एग्जांपल्स कैसे लगे, आई होप को आप सबको ये एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने ये समझा कि हम कैसे स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से निकालेंगे। तो अब हम हमारी दूसरी मेथड के पास चलते हैं कि स्टेरिक नंबर फार्मूला मेथड, मतलब स्टेरिक नंबर के फार्मूला के बेस में हम एनी जो है मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी दूसरी मेथड की ओर। आपको पहली मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गई। इस मेथड में आपको एक ही ध्यान में रखना है कि आपको लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड की सम कर देनी है और उसके बेस पे उसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन लिख देना है। लेकिन आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उसका पता होना चाहिए। मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन से याद रखने चाहिए आपको, ठीक है। तो अब हम हमारी नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये ध्यान में ही रखना है, ठीक है। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या है, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो हमारा V मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें किसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, सेंट्रल एटम के, ओके। देन के M मतलब क्या, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट साइड एटम। कौन सा एटम, एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और क्या, क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब क्या होनी चाहिए, ये हमारी हैलोजेंस होनी चाहिए। क्या है, मोनोवैलेंट साइड एटम का अगर हो तो उसका नंबर क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है, वरना ऐड नहीं करना, ठीक है। अल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ द कैटायनिक चार्ज। अल्जेब्रिक वैल्यू मतलब हमें जो, अगर हमारा पॉजिटिव साइन हो तो वहाँ पे हमें वो निगेटिव कर देना है, और अगर हमारा निगेटिव साइन हो तो वहाँ पे हमें वो पॉजिटिव कर देना है। अल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ द एनोनिक चार्ज एंड अल्जेब्रिक वैल्यू ऑफ द कैटायनिक चार्ज। आपको ये समझ में आ गया, ये पूरा फॉर्मूला आपको किस तरह से याद में रखना है, V प्लस M माइनस C प्लस A, मतलब कार्बोकेटायन प्लस एनायन। अगर मोनोवैलेंट साइड एटम हो, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ऐसे कुछ एटम हो तो वो हमें क्या कर देने, ऐड कर देने हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इसी फॉर्मूले के बेस पर, लेकिन अभी हमें ये ध्यान में रखना है कि इस फॉर्मूले के जो है कुछ ड्रॉबैक्स है, और मतलब हमें इस फॉर्मूले
को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, तब इस फॉर्मूले को हम अच्छी तरह से वहाँ पे लगा के आ सकते हैं। कुछ कंडीशंस है जिन्हें हमें, अगर वो कंडीशन यहाँ पे लग जाए तो ये फॉर्मूला वहाँ पे वैलिड नहीं करता, तो वो कंडीशंस हमें पहले देखनी पड़ेंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो है पता होना चाहिए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हैं, हमें याद रखना पड़ेगा कि बोरॉन फैमिली में कितने होते हैं 3, कार्बन फैमिली में 4, आगे जाते जाते फिर एक का एडिशन हो जाता है। नाइट्रोजन फैमिली 5, ऑक्सीजन फैमिली में 6, दैन फ्लोरीन फैमिली में 7, दैन हमारी क्या आ जाती है फिर नियॉन मतलब हीलियम की फैमिली में कितने 8। तो ये सब हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद ही करने हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से क्या निकाल लेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी कुछ कंडीशंस, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है ये कंडीशंस ऑफ दिस स्टेरिक नंबर फॉर्मूला और नॉट अप्लाइड दिस स्टेरिक नंबर फॉर्मूला हेयर, मतलब यहाँ ये कंडीशन, अगर इसमें से आपको एक भी कंडीशन दिख जाए तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे लगा कर नहीं आना है, आपको अच्छी तरह से याद में रखना है। फर्स्ट क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आ गई तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप वहाँ पे। जैसे देखिए CH3, इसकी जो आ गई यहाँ पे हाफ लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख दिए और क्या कर दिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया। देन इसका क्या आ जाता है, काट टूट के सब आ जाता है इतना, तो ये क्या आ जाएगा, हमारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आ गई, तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंड हमें ध्यान में रखना है कि ट्रांजिशन मेटल एज अ सेंट्रल एटम, अगर ट्रांजिशन मेटल एज अ सेंट्रल एटम हुआ तो आपको वहाँ पे भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, ये अच्छी तरह से याद में रखिए, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ओके। ट्रांजिशन मेटल और ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे लगा कर नहीं आना है। और थर्ड कंडीशन क्या है, अगर स्टेरिक नंबर हमारा 7 से ज़्यादा आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए या फिर 7 के अगर बराबर भी आ जाए तो हमें वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा कर नहीं आना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन देख लिया आपने। अभी फोर्थ कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम मोर देन 1, अगर सेंट्रल एटम मोर देन 1 हुए तो भी वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, जैसे कि C6 और H6। और फिफ्थ कंडीशन हमें ध्यान में लगी, ड्रैगोज मॉलिक्यूल, हमें ड्रैगोज मॉलिक्यूल तो पता ही होते हैं ना बाबा, जैसे कि हमारा फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मूथ, PHC होता है, उसका जो लोन पेयर क्या होता है, इनएक्टिव होता है उसका लोन पेयर, तो वहाँ पे वो ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे उसकी भी कुछ कंडीशन होती है, आपको ये डिटेल में सीखना है तो मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अभी क्या है, ये सॉलिड स्टेट हुआ, अगर वो जो हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है अगर उसकी स्टेट सॉलिड हुई या फिर वो किसी भी फॉर्म में हुआ तो वहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको ये 7-6 जो कंडीशन है वो अच्छी तरह से याद में रखनी है। फर्स्ट, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हो तो नहीं लगाना है, ट्रांजिशन मेटल्स हो तो नहीं लगाना है, स्टेरिक नंबर अगर 7 से ज़्यादा आ जाए और 7 भी आ जाए तो भी हमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। देन सेंट्रल एटम मोर देन 1 आ जाए तो भी हमें नहीं लगाना है, ड्रैगोज मॉलिक्यूल आ जाए तो भी नहीं लगाना है, और सॉलिड स्टेट और फॉर्म्स में आ जाए तो नहीं लगाना है। अगर आप ये 6 कंडीशन को छोड़ दे तो आप इससे परे अगर कोई भी कंडीशन आ जाए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे नहीं करना, आपको ये कंडीशन अच्छी तरह से चेक आउट कर देनी है, देन आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम करते हैं इसके बेस पे बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व, जिसके आपकी कंसेप्ट हो जाएगी और भी क्लियर, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के पास, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। अभी इनका हाइब्रिडाइजेशन हमने जो अभी फॉर्मूला सीखा उसके बेस पर हमें इसकी क्या बता देनी है, हाइब्रिडाइजेशन बता देनी है, ठीक है। अभी हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा उसके बेस पर अभी हम इसकी क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ वो फॉर्मूला, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ V + M - C + A,
ठीक है, तो ये क्या है, V क्या है, M क्या है, C क्या है, ये सब हमने पता कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लगा देते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या है, हाफ हम यहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ पे फॉस्फोरस है। ठीक है, तो फॉस्फोरस मतलब सेंट्रल एटम के हमें क्या लिखना है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखने। हमको पता ही है कि फॉस्फोरस जो आता है वो नाइट्रोजन फैमिली में आता है। ठीक है, तो हमें पता ही है कि फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली में आता है। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। तो क्या कर दे में हम इस क्लोरीन है तो अगर हैलोजन हुआ तो हमें क्या करना है, एडिशन कर देनी है। तो कितने हैं, 6। देन हमें कुछ चार्ज दिख रहा है, यस, हमें दिख रहा है निगेटिव चार्ज। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसकी एडिशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या आता है इसका, 5 5 1। ठीक है, 12 आ गया। फिर हमें पता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6। तो हम देखेंगे कि sp3d2 इसका क्या आ जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला, बहुत ही इजी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल डाला। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं ज़ेनॉन। ठीक है, हमें ये पता है कि ज़ेनॉन में कितने हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 8। और क्या कर देंगे, 4 फ्लोरीन का एडिशन कर देंगे। कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो ठीक है, हम डायरेक्ट कर देंगे। क्या है, इसकी आ जाएगी 8 और 4 आ जाएगा 12। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 6। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ जाएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ज़ेनॉन ही है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, हम ऐसे ही लगा देंगे। 8 + 3 है लेकिन फ्लोरीन। ठीक है, और हमें चार्ज भी तो लेना है, अभी पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज 1 कर देंगे हम यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, 8 और 3 9 10 12 और माइनस फिर से क्या आ जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें क्या वो कंडीशन लग रही है क्या जो हमने देखी, नहीं लग रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे से अपना क्या कर रहे हैं, रूल हमारा जो फॉर्मूला देखा उससे अप्लाई कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम इसमें देख, ठीक है, ज़ेनॉन है तो फिर से हम 8 ही रख देंगे और ऐड कर देंगे 3 फ्लोरीन। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, मतलब एनोनिक चार्ज है, तो ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी एडिशन। तो ये आ जाएगा 1/2 × 12। तो यहाँ पे फिर से 6 आ जाएगा। देन sp3d2 क्या हो जाएगी, इसकी फिर से क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन, ठीक है, अभी बोरॉन है तो हम यहाँ पे 3 रख देंगे, फिर 4 प्लस ऐड कर देंगे, ये जो चार्ज है उसकी एडिशन कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू इसकी एडिशन कर देंगे हम, 4 4 8, हमारा 4 आ जाएगा। फिर इसकी क्या आ जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो हम देखें हम कितने इजी तरीके से और कितनी अच्छी तरीके से हमारी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम CO2 हमें पता ही है कि ठीक है, CO2 4 बॉन्ड देन प्लस एडअप हो जाए। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हाइड्रोजन भी नहीं है और हमारा हैलोजन फैमिली का भी नहीं है, तो इसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारी 2 आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन, sp आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताना। pH3 फॉस्फोरस आ गया फिर से हमारा, तो फिर से 5 आ जाएगा, फिर 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, फिर 1/2 इंटू A, तो 4 आ जाएगा। फिर से इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। तो नेक्स्ट देखते हैं हम NO2। ठीक है, 1/2 नाइट्रोजन फैमिली मतलब 5। देन हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते, ये क्या हो रहा है, नहीं कर सकते ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं ऐड, अप नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कुछ तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से इसका हम हाइब्रिडाइजेशन जो क्या है नहीं निकाल सकते। आपको समझ में आया ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो हमने जो देखे 6 जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं।
तो ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, आपको दिख रहे हैं ना अच्छी तरह से। थोड़ा इशू है लाइट का, ठीक है। SO4 2- है। देखिए सल्फ़र में हमें पता ही है कि सल्फ़र हमारी ऑक्सीजन फैमिली में आता है। इसके 1/2 ये फॉर्मूला लगा देंगे हम अच्छी तरह से। तो क्या कर देंगे 6 + 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/2 × 6 + 2 8, फिर से 4 आ जाएगा। इस ठीक है आ गया है इसका हाइब्रिडाइजेशन। SO4 2- है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है तो ये हमें नहीं लेना है, तो डायरेक्ट हमने इसके एडिशन ले लिए। निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एनायनिक पार्ट हो तो क्या हमें कर देना है, वहाँ पे उसका अल्जेब्रिक कर देना है, मतलब क्या कर देना है, अपोजिट चार्ज लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस मतलब 5, फिर से ऑक्सीजन है तो नहीं लेना है, तो एडिशन क्या कर देनी है 3 की। तो फिर से 1/2 × 8, फिर से 4 आ जाएगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp3, ठीक है। तो हमने इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी। फिर बोरॉन आ रहा है हमारा, फिर इससे 3 प्लस फिर से ऑक्सीजन आ रहा है तो फिर से 3 + 3 कर देंगे 1/2 × 6 यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा। फिर हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। देखिए कितनी ईजी तरीके से हम हमारे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 12 हम देखते हैं NO2+ है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 × 5, तो ये कैटायनिक चार्ज है, ऑक्सीजन को तो नहीं लेना है क्योंकि हाइड्रोजन और मोनोवैलेंट स्पेसीज ही लेने हैं, हैलोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 1/2 × क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएंगी sp। लास्ट हम देखते हैं हमारा NO2, ठीक है। 1/2 × 5 प्लस कर देंगे हम इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे, तो आ जाएगा 6, तो 3 आ जाएगी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2। तो देख लिया ना आपने कि हमने कितनी इजी तरीके से हमारी जो है हाइब्रिडाइजेशन की सारी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर दी है, बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको ये दोनों ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, आपकी बहुत सारी जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो हम क्या कर देंगे, बिल्डअप कर देंगे अच्छी तरह से। तो फिर से मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।